लाइफ में हमें कभी ना कभी किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हम कभी ऐसी प्रॉब्लम में स्टक कर जाते हैं जहाँ हमें नहीं पता होता कि क्या सॉल्यूशन होगा। पेरेंट्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स, नियर वंस हमें हेल्प करते हैं। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, वो है टीचर। यस, टीचर आपको बताता है एकेडमिकली, प्रोफेशनली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स के साथ अपनी रियल लाइफ में डील कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स विजडम। माई सेल्फ डॉक्टर विंदर कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द वीडियो। A teacher is not just someone who teaches lesson from a book। बिल्कुल सही बात है। एक शिक्षक सिर्फ किताबों से पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है। A teacher is your guide, mentor, friend, philosopher, sometimes even a counselor, that one who helps student find direction in life। So एक शिक्षक, एक टीचर की अहमियत हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटी सी गाइडेंस आपकी लाइफ बदल सकती है। एक छोटी सी सही गाइडेंस, एक छोटी सी गलत गाइडेंस एक स्टूडेंट की लाइफ को चेंज कर सकती है। बिफोर प्रोसीडिंग विद द कंटेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड what is the meaning of guidance and counseling। Guidance means helping student to choose their right path in studies, career और personal life। मार्गदर्शन क्या है? वह एक बेसिकली छात्रों को सही पाथ का चुनाव करने में, उनकी शिक्षा में, उनके करियर में, उनके व्यक्तिगत जीवन में मार्गदर्शन देने में हेल्प करता है। काउंसलिंग मीन्स लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग अ स्टूडेंट इमोशनली व्हेन दे फेस प्रॉब्लम। काउंसलिंग क्या है? जब भी किसी प्रॉब्लम को आप अच्छे से सुनकर, समझकर और फिर आप जब स्टूडेंट को उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को लॉजिकली देखकर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ काउंसलिंग। देखिए, एक बहुत अ, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है। गाइडेंस, कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन आपको गाइड कर सकता है। काउंसलिंग में डेफिनेटली एक्सपीरियंस नीडेड, बट अ काउंसलर नीड्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। उसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली हो काउंसलिंग में, तभी वो आपको काउंसलिंग सेशंस दे सकते हैं। नाउ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर? Teachers play very essential role. In school, the teacher is often the first person who notices a student difficulties। क्लासरूम में स्टूडेंट्स आपके साथ रहते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, आप ही फाइंड आउट कर पाते हैं एज अ टीचर कि स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। इवन यहाँ पर पेरेंट्स भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि उनके क्लासरूम प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरीके की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ देयर चाइल्ड इज़ फेसिंग। तो वहाँ पे टीचर इज़ प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। Problems can be like low confidence, fear of exam, family stress. So teacher can basically guide you by understanding each child strength and weakness। देखिए, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई स्टडीज़ में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, कोई डांस में बहुत अच्छा है। सो हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट स्टूडेंट फर्स्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द स्टूडेंट, पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट, देन ओनली गाइड द स्टूडेंट। अगर आप एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में और एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छा है एकेडमिकली, सो आप उनको सेम गाइडेंस नहीं दे सकते। आप जो बच्चा स्टूडेंट स्पोर्ट्स में अच्छा है उसको स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली गाइडेंस देंगे, और जो बच्चा यहाँ पे स्टडीज़ में अच्छा है आप उसको उससे रिलेटेड गाइडेंस
देंगे। दोनों के एरियाज़ डिफरेंट हैं, दोनों की स्ट्रेंथ, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंट हैं। देन एनकरेज communication. Yes, it is important that there must be an open communication between teacher and student. आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को प्रोवाइड कीजिए, इस तरीके का एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कीजिए कि वो ओपनली अपनी बात, जो कई बार वो पेरेंट से भी नहीं कर पाते, वो डिस्कशन वो आपके साथ कर सकें, वो आपके साथ ओपन अप हो सकें, वो एक्सप्लोर कर सकें आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को ओपनली वो डिस्कस कर सकें। देन हेल्पिंग स्टूडेंट मेक रियलिस्टिक गोल, छात्रों को वास्तविक लक्ष्य तय करने में मदद करने में। देखिए, एक लाइफ की स्टेज ऐसी आती है जहाँ हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, हमें 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होती हैं, वी आर कंफ्यूज कि मुझे कौन से पाथ को चूज़ करना चाहिए। तो वहाँ पर पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड रियलिस्टिक, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं और वो एप्लीकेबल है ही नहीं, रियलिस्टिक कि अगर इसका ये सॉल्यूशन होगा तो इसके फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे इसके, उसको सोच समझ कर ही आपने बच्चों को गाइड करना है। सो रेफरिंग देम टू प्रोफेशनल काउंसलर व्हेन नीडेड। समटाइम्स बहुत नॉर्मल है ये क्लास में कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सो टीचर इज़ नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड, सो वो नहीं बच्चों को गाइड कर पाती कि किस तरीके से इनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझना है और उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है। तो वहाँ पर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पे रेफ़र करें स्टूडेंट को, आप रेफ़र करें काउंसलर को। यहाँ पे प्रोफेशनली पर्सन काउंसलर आपको यहाँ पर एक अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। रियल क्लासरूम मोमेंट्स दैट मैटर, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट लुक सैड and stop participating in class. Instead of ignoring, a teacher asks gently, "Is everything okay?" and listen patiently. That one conversation can make a huge difference. आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, कभी राइट थॉट, कभी रॉन्ग थॉट, बहुत तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं। उस टाइम अगर आपको कोई एक पर्सन आपके प्रॉब्लम को पेशेंटली सुनने वाला हो तो आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाते हैं, आप ओपनली उनके साथ एक कन्वर्सेशन कर पाते हैं और वो एक कन्वर्सेशन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, वो आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये तभी कहा जाता है कि वाई काउंसलिंग एंड गाइडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक डिस्कशन आपकी लाइफ की, एक स्टूडेंट की लाइफ को चेंज कर सकता है। देन व्हेन अ स्टूडेंट इज़ कंफ्यूज्ड अबाउट करियर, जो बहुत नॉर्मल है, स्पेशली आफ्टर 9th-10th स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्ट्रीम लेना है, क्या फ्यूचर उनका करियर होना चाहिए, दे फील प्रेशर। सो यहाँ पे टीचर डेफिनेटली गाइड देम, फाइंड व्हाट यू लव एंड वर्क हार्ड फॉर इट। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है जब आप उनको गाइड करें, सो फोकस ऑन देयर इंटरेस्ट, कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ये नहीं कि आपके फ्रेंड्स क्या ले रहे हैं सब्जेक्ट, क्योंकि उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप सबका पोटेंशियल अलग अलग है। सो आपके पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही आप यहाँ पर बच्चे को गाइड करें कि आपको अपने इंटरेस्ट और अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही स्ट्रीम को ऑप्ट करना है, या जिस भी प्रोफेशन या जिस भी वोकेशन को आप ऑप्ट करना चाहते हैं। वाई गाइडेंस एंड काउंसलिंग मैटर, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Guidance and counseling help students grow not only academically but emotionally and socially too. मार्गदर्शन और परामर्श छात्रों को सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं, इमोशनली और सोशली, सामाजिक रूप से भी विकसित करते हैं। अ टीचर्स पॉजिटिव वर्ड्स कैन रिड्यूस एंग्जाइटी, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इंस्पायर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सिर्फ एक डिस्कशन, एक वार्तालाप स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक स्टूडेंट की लाइफ को चेंज कर सकता है। उस टाइम अगर आप एक उसको पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव आपका एक वर्ड, गुड, वेरी गुड, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें उसकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। देन टीचिंग इज़ टचिंग लाइव्स। अ ट्रू टीचर
not only teaches lesson but helps student discover themselves. सो मार्गदर्शन और परामर्श पढ़ाने को जीवन को छूने की कला बना देते हैं। सो क्या होता है ना कई बार कि क्लासरूम में हम लोग टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं उसको रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हैं, टीचर अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा बढ़ता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो टीचिंग है वो लाइफ को, स्टूडेंट्स की लाइफ को टच करती है, रियलिटी के साथ कनेक्ट करती है। सो एवरी चाइल्ड नीड्स नॉट जस्ट अ टीचर बट समवन हु लिसन, अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन देम। सो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को एक वो टीचर नहीं चाहिए जो सिर्फ आपको कंटेंट पढ़ाए, आपकी कॉपीज़ चेक करे, आपको मार्क्स दे। नो, उनको एक ऐसा टीचर चाहिए जो उनको सुने, उनको समझे और उनमें वो विश्वास करे, उनमें वो बिलीव करे। सो बी अ टीचर हु गाइड्स हार्ट, नॉट जस्ट माइंड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।